Good morning, student. It's our second lecture for the revision regarding mole concept. यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले सिखा रहा हूँ और आपने बड़े ही ध्यान देखना है. मोल कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सोल्यूशन. सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन. सल्यूट को अगर ए मानते हो, सॉल्वेंट को बी मानते हो, तो आप मान लो यू आर प्रिपेयरिंग ए शुगर सोल्यूशन. मीठा पानी बना रहे हो तो चीनी कम होती है और पानी ज़्यादा. तो अमाउंट ऑफ सल्यूट WA, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. चीनी जैसे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. सॉल्वेंट क्या है? वाटर, H2O. आप जितना भी ले लो, 180 ग्राम, 360 ग्राम, जो मानना मान लो. H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम. सोल्यूशन. अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो बोलूँगा Na. N मीन्स मोल्स. तो अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास. ऐसी बी के निकालूंगा तो अमाउंट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट बाई मॉलिक्यूलर मास. तो मैं आज को फॉर्मूले बता रहा हूँ और एम्स इसके साथ मैं कुछ PDF फाइल भेज रहा हूँ न्यूमेरिकल की, और आपने घर बैठ के देखना है कैसे क्या हुआ है. अगला होता है W/W परसेंटेज. ये परसेंट मानो वैसे ही होता है जैसे वी आर गेटिंग ए मार्क्स इन 10th क्लास आउट ऑफ 500. तो यहाँ पे W मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट और यहाँ मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो मैं लिखा W/W मास ऑफ सल्यूट अपॉन है मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. परसेंटेज के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो सेम थिंग आई हैव रिटन इन द इंग्लिश. अगला होता है V/V, यानी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सेम थिंग रिटन इन द इंग्लिश. फॉर्मूला इज दैट. अगर तुमसे क्यों बोले कि A का परसेंटेज कितना होगा, तो बोलोगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड A डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जितना भी लिया, इनटू 100. कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ B, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड B अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल मल्टीप्लाई बाई 100. नेक्स्ट है PPM, पार्ट पर मिलियन. बेटे यू आर डेली यूजिंग ए टूथपेस्ट कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन. अगर फ्लोरीन की मात्रा होगी तो आपके टूथ डिके हो जाएंगे, मतलब योर टूथ विल गेट डिके, मतलब कि खराब हो जाएगी. तो दैट द परसेंटेज ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ए पार्ट पर मिलियन इज कॉल्ड PPM. तो वो मैंने लिखा पार्ट पर बिलियन, PPM. और ये हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं. नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट लेक्चर. जो आपको फॉर्मूले सीखने हैं दैट वी कॉल्ड एज, आपको सिखा रखा है कि PPM होता क्या है. ध्यान से देखो PPM का. 1 PPM कंपोनेंट मीन्स 1 मिलीग्राम ऑफ द कंपोनेंट इन 1 kg ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि 1 मिलीग्राम, बेटे 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं और 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं. और 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 मिलीग्राम होते हैं. यानी कि 1 मिलीग्राम अपॉन में 10,000 मिलीग्राम, उसे हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन. इट इज़ रिक्वायर इन ट्रेसेस अमाउंट ऑफ बॉडी. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. मान लो किसी न्यूमेरिकल में आपको मोलैरिटी गिवन है और आपने मोलैरिटी निकालनी है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज फॉर्मूला मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास. तो मैं इससे रिलेटेड कुछ ऊपर न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ जो आपको सॉल्यूशन में हेल्प मिलेंगे. कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, आपको मोलैरिटी निकालनी है, या मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी निकालनी है, यू कैन यूज़ द डायरेक्ट फार्मूला. नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन. आपने पहले सीखा मोल्स निकालना, WA अपॉन M में, WB अपॉन में MB. ये NB के मोल्स थे और ये मोल्स थे Na के. If somebody is asked to find the mole fraction of a component
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से। तो एक्स ए मीन्स मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऊपर आएंगे अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट एक्स बी मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अगर आपसे कोई पूछे इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन व्हाट विल बी द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर एक सोल्यूशन में एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, ऑलवेज रिजल्ट विल बी सेम, यानी कि आपका रिजल्ट हमेशा a प्लस बी ऑलवेज कम टू 1 इक्विनिटी। बेटे आप एग्जाम्पल लो, इफ द 100 पर्सन आर टेकिंग पार्ट इन मैराथन रेस, हाउ मैनी विल कम फर्स्ट? ओनली ए 1। तो इफ ए सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट द ऑलवेज आंसर कम्स टू बी 1। तो ये आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चन है और आई एम सेंडिंग ए PDF अलॉन्ग विद दैट फार्मूलाज। आप प्रैक्टिस करना, आपको 100% समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। स्टे एट होम, रिमेन सेफ एंड डू द बेस्ट इन योर लाइफ, जिससे कि आपको अपने माँ बाप के अप्रिशिएशन मिले कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।